Hello everyone, welcome to my channel Why and Where by Bhutanis। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिसिप्लिन की जो हार्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन है, इंजीनियरिंग। एक ऐसा डिसिप्लिन जिसने शेप किया है एवरी फैब्रिक ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। आसमानों को छूने वाली टावरिंग स्काई स्क्रैपर से लेकर इंटीग्रेट सर्किट्स जो हमारे डिवाइसेस को पावर करती है। आज दुनिया के किसी भी कोने को इमेजिन करना मुश्किल है विदाउट द मैजिक ऑफ इंजीनियरिंग। शायद सही ही कहते हैं मिस्टर मस्क, इंजीनियरिंग दुनिया में मौजूद जादू के सबसे करीब है। लेकिन क्यों इंडिया में इंजीनियर्स की एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टोरी अनफोल्ड हो रही? इंजीनियर्स जिसके पास कहा जाता है चाबीज है मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स की, क्यों ये इंजीनियर्स इंडिया में अपने रास्ते तक नहीं खोज पा रहे? क्यों ये इंजीनियर्स इंजीनियरिंग जॉब्स छोड़कर लो क्वालिफाइड जॉब्स को एम्ब्रेस कर रहे? चलिए साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं द स्टोरी ऑफ इंजीनियर्स इन इंडिया। इस स्टोरी में 4 लोग अहम भूमिका निभाते हैं: गवर्नमेंट, पेरेंट्स या सोसाइटी, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स और इंजीनियर्स खुद। चलिए शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट से। अर्ली 2000 में इंडिया ने बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को एक्रेडिट किया, बट इस क्वांटिटी की रेस में क्वालिटी का क्या हुआ? हर साल इंडिया में 15 लाख से भी ज्यादा इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, जो कि यूएस और चाइना के नंबर्स को मिलाकर भी बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एक्सपर्टीज एक्सपेक्ट करती है, तो क्यों कॉलेजेस के करिकुलम में अभी भी बेसिक्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन अटका हुआ है? कब ये इंडस्ट्री डिमांड और कॉलेज के करिकुलम के बीच के गैप खत्म होंगे? जब मेडिकल कॉलेजेस में हॉस्पिटल विजिट्स कंपलसरी होता है, तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जॉब साइट्स में विजिट कंपलसरी क्यों नहीं? यदि बात करें पेरेंट्स और सोसाइटी की, स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट हो, तब भी इंडिया में यू नीड अ ट्रेडिशनल डिग्री बिफोर यू कैन परस्यू योर पैशन, और वो डिग्री लगभग हर केस में इंजीनियरिंग ही होती है। इसलिए शायद फरहान कुरैशी, जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे, उन्हें भी पहले आईसीई से इंजीनियरिंग करनी पड़ी, और सुहास, जो एक बैंकर बने, उन्हें भी पहले इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ी। चलिए अब बात करते हैं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की। कॉलेजेस को इंस्टीट्यूट की तरह नहीं, बल्कि बिजनेस की तरह रन किया जाता है। कॉलेजेस, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस, बड़े बिलबोर्ड्स के साथ लोगों को हायर पेइंग जॉब्स के सपने दिखाते हैं। ऐसे इंडिया में जहां हायर एजुकेशन बस कुछ डिकेड्स पहले ही सिर्फ एलाइट क्लासेस के लिए एक्सेसिबल था, ये बिलबोर्ड्स पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए इतने इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं कि उन्हें इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट क्या यही कॉलेजेस बदलती इंडस्ट्रियल डिमांड्स के साथ बदलती स्किल सेट्स को एडॉप्ट करने की कोशिश भी करते हैं? और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टोरी का मेन कैरेक्टर इंजीनियर खुद। आज इंडिया में ऐसे कितने इंजीनियर्स हैं जो इंजीनियर्स बने क्योंकि उन्हें इंजीनियरिंग से प्यार था? शायद बहुत कम। और सच तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियर बनकर कार, ब्रिज, बैटरी बनाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक नौकरी के लिए करते हैं, एंड गिवन अ चॉइस, एक सरकारी नौकरी। इन सब का रिजल्ट पता है क्या है? एम्प्लॉयमेंट सर्वे 2019 के अकॉर्डिंग 80% ऑफ इंडियन इंजीनियर्स जॉब के लिए फिट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? सच तो ये है कि मार्केट खुद ही कोर्स करेक्शन कर रहा और एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है। इसलिए इंजीनियरिंग के एनरोलमेंट नंबर्स 5 इयर्स में 4 लाख से भी ज्यादा कम हुए हैं। साथ ही साथ कुछ और बदलाव जो किए जा सकते हैं,
उनमें से एक कॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का हो सकता है। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि एक इंजीनियर को ही इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट करने की परमिशन दी जाए? यदि कॉलेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डीन जब इंजीनियर होंगे तो वो इंडस्ट्री के इवॉल्विंग डिमांड्स को बेहतर समझ पाएंगे। इंजीनियरिंग करिकुलम को एक्सपीरियंस फोकस करिकुलम बनाने की जरूरत है। स्टूडेंट्स को उनकी वर्किंग एनवायरनमेंट से कंफर्टेबल कराने की जरूरत है, ठीक उसी तरह जैसे एक मेडिकल और होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को उनके वर्किंग एनवायरनमेंट से कंफर्टेबल करवाया जाता है। इंजीनियरिंग में 3 मंथ्स के इंटर्नशिप्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशंस के होते हैं, जिससे कंपनी स्टूडेंट्स को फ्लोर पर रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं असाइन कर पाती। इसलिए इसे मोर रियल वर्किंग एनवायरनमेंट की तरह बनाने की जरूरत है। और हाँ, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इससे कंपनीज को लो कॉस्ट एम्प्लॉयज मिलेंगे जो उन्हें मोर ग्लोबली कंपैरेटिव बना सकते हैं। एंड टू ऑल माय डियर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स जो इंजीनियरिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, फैमिली या सोसाइटी के प्रेशर से या एक नौकरी की तलाश के लिए, आप प्लीज ये समझिए कि ऐसे लोगों की एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की या ड्रॉप कर दी, बट आज फिर भी टॉप ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं। प्लीज समझिए, ये वीडियो एक इंजीनियर के वर्थ को कम नहीं करना चाहता, बस ये चाहता है कि यू टेक अ स्टेप बैक एंड आस्क योरसेल्फ, डू यू रियली वांट टू बी एन इंजीनियर?